हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़े थे बेटा समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिर्फ 5.3 के 5 का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हालांकि इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन था, वो आपने खत्म कर दिया है, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब कुछ बीच बीच में अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो, और मैं वन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद घर में से आपको दे रखे हैं, तो पहले इनको लिख लो सिंपल। जो दिया हुआ है वो लिख दो सॉल्यूशन में। दिया हुआ है प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद कितना है? एपी का प्रथम पद 17 है, ए का मान 17 है। अंतिम पद लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? लास्ट टर्म को बेटा कहते हैं एन। एन कितनी है? 350। ठीक है। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर का मतलब जानते हैं क्या आप? डी। डी का मान कितना है? 9। तो यहां से डी भी लिख दो, डी का मान 9 है। तो इसमें कितने पद है? एक तो एन का मान चाहिए, और इनका योग क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे भाई। एन जब दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, ए दे दिया है, डी दे दिया है, तो एन निकालने को अर्ज ही नहीं, एकदम नॉर्मल सा काम। एन जब निकालेंगे तो यहां देखो एन कैसे निकालेंगे। आप ये जानते हो बेटा, सूत्र एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी होता है। ये सिंपली जानते हो फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बेटा एन की वैल्यू कितनी है? 350। ए की वैल्यू पुट करो 17। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू 9, ये 9। इस 7 को इस साइड, 17 को इस साइड रखो, 350 माइनस कर दो 17, सामने होगा एन माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा? इसमें से बेटा 17 कम करो, 17 कम करोगे तो 333 आ जाएगा, और यहाँ एन माइनस 1 और गुणे में कितना है? 9 है। तो यहां से आप एन माइनस 1 को जैसे लिख दो, और 333 में किसका भाग? 9 का भाग। 9 का भाग देना आ जाएगा क्या इसमें? इसमें बेटा अगर आप 9 का भाग दोगे, 9 का भाग आप दोगे कितनी बार जाएगा देख लो। इसको अलग कर देते हैं। अगर आप इसमें 9 का भाग दोगे ना, तो 9 3 27, 3 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। 9 3 27, 3 बार पूरा पूरा, पीछे कितना बच गया? 6 और 3 63, और 9 7 63 होता है, 37 बार जाएगा। एक ही सेट ले लो, 37 प्लस 1, एन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 38, 38 आ जाएगी। ये तो अपने पास में एन की वैल्यू आ गई। उसने कहा एक तो एन निकाल दो, कितने पद है वो निकाल दो, इनका योगफल क्या है? अब तो योगफल में सूत्र कौन सा लगाओगे, छोटा या बड़ा? कौन सा सूत्र लगाओगे, छोटा या बड़ा? डी भी है अपने पास में, एन भी है, तो छोटा सूत्र लगाएंगे, सिंपल सा काम है भाई। बड़ा फॉर्मूला तब लगाते हैं जब अपने पास डी एन अवेलेबल नहीं हो। तो यहाँ पर तो अपने पास डी और एन दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? छोटा फॉर्मूला यूज में लूंगा। कौन सा? छोटा फॉर्मूला। आप ये जानते हो कि एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एन होता है, ए प्लस एन। तो बेटा ए प्लस एन वाला लगा दो। एन की वैल्यू कितनी है आपने देख ली है, एन की वैल्यू आपने निकाली है 38 38। यहाँ एन की जगह 38 कर दो, बट्टे में कर दो 2। ए प्लस एन, ए का मतलब 17 है, एन का मतलब 350, ये 350। इसमें 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 19 बार। मल्टीप्लाई 17 इसमें जोड़ दो, 360 और 367 हो जाएंगे, 367। अब आप मल्टीप्लाई करवा लेना, मल्टीप्लाई करोगे वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। उम्मीद करता हूं मल्टीप्लाई करवाना सबको आ रहा होगा। देख लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें है तो है क्या कोई दिक्कत इसमें? बड़ा आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपने तीसरा निकाले, मैंने कहा ना तीसरा निकालने का मतलब क्या है? आपने लगभग जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो 5.3 है ना, वो कंप्लीट हो गया, ये मान लो तीसरा निकालने का मतलब। क्या हो गया अभी इसके?
आवाज आ रही होगी सही से। चलो अगला देखते हैं। सातवां कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22, एन का मतलब 22 हो गया, पदों का योग याद कीजिए, जिसमें डी कितना है 7 और 22वां पद भी दे दिया है 149। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, जो दिया हुआ है वो पहले लिख दो, सॉल्यूशन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको कि एक तो आपके पास में डी की वैल्यू है और ए 22 का मान है। डी का मान तो कितना दे रखा है 7, ए 22 का मान कितना दिया है, ए 22 का मान दे दिया 149 149। तो यहां से आप ए कैलकुलेट कर लोगे, डी आ जाएगा, एन अपने पास अवेलेबल है, पदों की तो संख्या हो कितने 22, एन की वैल्यू कितनी है 22, कितने पदों का निकालना है 22 पदों का, तो एन की वैल्यू 22। अब आप इसको बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, यही रहने तो क्या कलर ए 22 का मतलब क्या होगा, ए 22 का मतलब होगा ए प्लस 21, ए प्लस 21 डी कितना है 149। इसमें आपके पास में डी अवेलेबल है 21 गुणे में 7 और सामने कितना है 149। मैं यहां से ए निकालने का प्रयास कर रहा हूं, ए आ जाएगा ये जो दे रखा है वो लिख लो। यहां पर दे रखा है आपको डी ए 22 और एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू 22 है। ए 22 का मतलब ए प्लस 21 डी होता है कि नहीं होता है, ए कम करते हैं ना अपन, तो यहाँ पर वो तो ए प्लस 21 डी है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 7, 21 इंटू 7 कर लो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 और ये 149 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 149 में से 147 कम, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। अब अपने पास ए की वैल्यू आ गई है, अपने पास ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू अपने पास में आ गई और डी के अपने पास में है। आपको ऐसा नहीं तो निकालना है, वो कह रहा है 22वां पद 149 एपी के प्रथम 22 पदों का योग पर, तो एसएन वाला ये सूत्र लगा लो, बड़े वाले लगेगा, अंतिम पद है नहीं, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये वाला सूत्र लगा। अब इस सूत्र में क्या करना है आपको, एन की वैल्यू 22, तो सिंपली ये 22 यहां 22 बटे में ये 2 गुणा ए मतलब कितना है, ए ज्ञात किया आपने 2, ये 2 है, एन का मान 22 है, डी का मान कितना है, डी का मान अपने पास है 7। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा तो 11 बार चला जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 21 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये एस 22 तो है ही, ये 11 होगा, 4 प्लस 21 इंटू 7 करवा लो, 7 दूनी 14 147। तो यहां से अगर आपको एस 22 निकालना है, 11 इंटू करवा लो कितना, इसमें जोड़ो कितने हुए 151, इन दोनों बेटा गुणा करवा लो, जो भी आएगा वो आपको उत्तर आ जाएगा। है क्या कोई समस्या इसमें, देखो देखिए कोई दिक्कत है तो कर सकते हो, ऐसे ही चलो करो, देखिए एक बार देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ तक लेना, वो ऊपर वाला नाम का कर लेते हैं, वो क्या नीचे जगह रह जाती है। इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो देख लो, अगला देखो, एपी के प्रथम 51 पदों का, जो इसमें
51 टर्म्स दे रखी है। एपी के प्रथम 51 जो आपको पद दे रखे हैं, 51 पदों का योग याद करना है। ए की वैल्यू तो एन की वैल्यू 51 आ गई, जिसके दूसरे और तीसरे पद घर में से 14 और 18 है। अरे ये क्या है, एक दूसरा पद दे रखा है 14, एक तीसरा पद दे रखा है 18। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि दिया हुआ क्या है, दूसरा पद तो 14 दे रखा है, ठीक है, और तीसरा पद आपको दे रखा है 18। तो आप समझदार हो, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो यहां से ए और डी आ जाएंगे। ए और डी आएगा तो एन की वैल्यू अपने पास है, बड़े बड़ा फॉर्मूला लग जाएगा। समझ रहे हो क्या बात कैसे? अपने पास ए है, डी है और एन होगा, तो एसएन आएगा कि नहीं आएगा? एन की वैल्यू अपने पास होगी तो एसएन आ जाएगा। अब ए डी कहां पर है, इनमें से निकाल लो। ए 2 का मतलब आप जानते हो ना, ए प्लस डी होता है, और सामने कितना है 14, ये समीकरण। ए 3 का मतलब होता है ए प्लस 2 डी, और सामने कितना है 18, समीकरण नंबर आ जाएगी। दोनों को सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ए प्लस डी ये 14 है, ए प्लस 2 डी 18 है, चीज चेंज कर लो। सोल्व करने का मतलब क्या समझते हो ना, आप घटा दो इनको, ये तो घट जाएगा। डी में से 2 डी गया माइनस डी, 14 में से 18 गया -4, कट कुटा के डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब डी का मान आप किसी एक समीकरण में रखो, मान लो डी का मान समीकरण 1 में रखना है, तो यहां लिखो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। डी का मान इसमें रखो, इसमें डी का मान रखोगे ए प्लस डी, डी कितना है 4, सामने कितना है 14, 4 इधर ले लो, यहां हो जाएगा 14 -4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10, आगे ए की। अब अपने पास क्वेश्चन में ए आ गया, डी आ गया, ए और डी दोनों आ गए। जब ए और डी अपने पास दोनों आ गए और एन अपने पास 51 पड़ा हुआ है, तो ऐसा निकाल सकते हैं ना आराम से, ऐसा में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। देखो ऐसा निकाल सूत्र जो होगा, ऐसा का सूत्र क्या होगा, ऐसा का सूत्र अपने पास में होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। एन की वैल्यू 51 है, ये 51 हो जाएगी, यहाँ 51 रख दो, सिंपल पट्टे में 2 हो जाएगा, 2 गुणा ए की वैल्यू 10 है और एन की वैल्यू 51 51 है -1, डी कितना है, डी 4 है, यहाँ रखो 4। एस 51 बराबर 51 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, 51 में से 1 कम कर लो 50, 50 × 4 कर लो 200। अब आप ये तो है एस 51 51, यहाँ 2 का भाग जाएगा नहीं, 51 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई 200 और 20 करोगे 220 हो जाएंगे। अब आप इनको गुणा करवा लो, और कुछ नहीं, कि 51 यहाँ ये 2 कितनी बार काटेगा इसको 110 बार, 1 1 0, इनको मल्टीप्लाई करो लो, जो भी आएगा आपको उत्तर 51 मल्टीप्लाई 1 1। देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत है तो देखो, क्वेश्चन एकदम सिंपल से चल रहे हैं, कोई ज्यादा इसमें ऐसी बात नहीं है कि अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं है, आप बड़े आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। जो इक्वेशन यहाँ पर लिख रखी है इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। एक तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बेटा, वो आपने निकाल लिया है तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले इस बात तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो देख लो, क्या याद करना वो देख लो। सूत्र कितने हैं अपने पास में, 2 तो ऐसा नहीं गए और एक फॉर्मूला और बचता है पीछे ए एन का, तीनों में से कोई फॉर्मूला लगना है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है आपको, कैलकुलेशन गलत नहीं करो क्वेश्चन अपना आप ही करेक्ट हो जाएगा इसका। और कितने है इसमें देखो, ये आप ट्राई करोगे, नहीं तो आगे वाली क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ये आप SW में देखोगे, इसका प्रयास करके लेना आप। हाँ थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे क्लास का धीरे धीरे, कल या परसों से ही आपकी क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है क्योंकि
क्लास ऑफलाइन क्लास है वो ज्यादा होने की वजह से हो नहीं रही है। धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ा देंगे, लगभग 50 मिनट 1 घंटे का कर देंगे, तो ये क्वेश्चन भी होने लगेगा। कल या परसों से आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपको 1 घंटे की या 50 मिनट की क्लास मिलने लगेगी। चलो इनको सॉल्व कर लो आप, करते